आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या है? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं भिन्न के बारे में। भिन्न जो है, जैसा कि पहले भी बताया था, भिन्न किसी पूर्ण का भाग है। माना एक ये वृत्त है, इसके हम 4 हिस्से कर दिए, तो ये एक हिस्सा जो है, इस हिस्से को कैसे दिखाते हैं? ये पूरे हिस्से कितने हैं? 4, और 4 में से कितने ले रहा हूँ मैं? 1। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा होगा 1/4, यानी 4 में से 1। तो ये इस तरह से जब किसी को दिखाया जाता है, किसी भाग को दिखाया जाता है, पूरे के भाग को, तो वो कहलाता है भिन्न। तो हम भिन्नों को पढ़ चुके हैं। माना ये फिर एक वृत्त है, इसके हमने कर दिए हैं 8 भाग। अब इसमें से एक भाग ये ले रहा हूँ, एक भाग ये ले रहा हूँ, एक भाग ये ले रहा हूँ, तो कितने भाग ले लिए मैंने? 3, और टोटल भाग कितने हैं? 8। तो टोटल जो है वो नीचे आता है, और जो लिया जाना है, जिसे दिखाना है, वो आएगा ऊपर। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो अंक है, उसे बोलते हैं अंश, और नीचे वाला जो होता है उसे कहते हैं हर। तो भिन्न को अंश अपॉन हर के रूप में लिखा जाता है। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं? तो परिमेय संख्याएं जो हैं वो इसी की तरह से ही हैं, भिन्न की तरह से, लेकिन अंतर ये है कि भिन्न जो है हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक। जैसे कि हम पूर्णांकों को भी पढ़ चुके हैं, तो पूर्णांकों में हमने सीखा कि धन संख्याएं हैं और ऋण संख्याएं हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। देखें कैसे। जैसे हमने पढ़ा दायां 5 मीटर, 5 मीटर दायां, तो बायां 5 मीटर, बायां 5 मीटर। तो अगर दायां बायां में इस तरह से दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? दाएं को +5 मीटर बोलें और बाएं को -5 मीटर। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इसके विपरीत है। कि मैंने कहा मैं 5 मीटर दाएं गया, और फिर मैंने बोला मैं बाएं गया, तो फिर उसको मैं माइनस से दिखा सकता हूँ। ऊपर +10 मीटर ऊपर, जमीन में 10 मीटर, तो माइनस के 10 मीटर। तापमान की बात करें तो तापमान +30 डिग्री सेल्सियस, और ये विपरीत इसके -30 डिग्री सेल्सियस। लाभ तो 100 रुपये का प्लस लाभ, हानि यानी कि माइनस। तो ये हम देख रहे हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये सब क्या है? पूर्णांक। तो इसी प्रकार से जब हम भिन्नों की बातें करें, भिन्न यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझ पे 2.5 रुपये मुझको मिले, और मुझे 2.5 रुपये देने हैं, माइनस के 2 से 1/2, तो ये भिन्न है। लेकिन ये माइनस वाला ये भिन्न नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे भिन्न जो हैं ये भी एक परिमेय संख्या है, और ये ऋण वाला ये भी परिमेय संख्या है। तो सारे भिन्न जो हैं वो परिमेय संख्या होंगे, लेकिन सारे परिमेय भिन्न नहीं होंगे। जैसे 3/5 ये भिन्न है, तो इसका मतलब ये परिमेय तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस के 3/5 ये भिन्न नहीं है, लेकिन ये परिमेय है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो संख्या पद्धति जो हमने सीखी, यानी कि पूर्णांक का सीखा हमने, भिन्न भी सीखे, तो उसे और अधिक बढ़ाने की, यानी और विस्तृत करने की आवश्यकता हुई हमको। तो उसी क्रम में हमने सीखा परिमेय संख्याओं को। तो परिमेय संख्या क्या है? सबसे पहले प्रश्न फिर से वही आता है, थोड़ा सा हमने समझा। परिमेय की उत्पत्ति हुई है अनुपात से। किस प्रकार से? जैसे मैं कहूँ 3:2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3/2। तो जहां 3 और 2 दोनों क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो इसी प्रकार से हम संख्याओं को लिखेंगे, सभी पूर्णांकों को
ये तो अभी यहाँ पे मैंने बोला प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सभी पूर्णांक जो हैं उनको अगर हम किस तरह से लिखें, P अनुपात Q या P अपॉन Q के रूप में। तो यहाँ P व Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, लेकिन Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो पूर्णांक का मतलब भाई, अब मैं यहाँ पे इनको प्राकृतिक नहीं बोल रहा, यहाँ पे तो मैंने इनको प्राकृतिक बोला, ये प्राकृतिक बोल दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ मैं बोल रहा हूँ पूर्णांक। तो पूर्णांक जैसा आपको पता है कि माइनस के भी हो सकते हैं, तो यानी कि माइनस के 3/2 भी हो सकता है, या माइनस के 3/2, ये भी माइनस के 3/-2, या 3/-5, या 2/-7। तो यानी ये पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। बस नीचे जो है यानी कि आधार में जो है, यानी कि हर जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। तो परिमेय क्या है, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या रूप में परिभाषित किया जाता है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ Q कभी भी 0 नहीं होता, ये हमें समझना है। तो P और Q क्या है, कोई भी पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक, P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जिनके अंश व हर क्रम से दिए हों। तो किस तरह से भाई, अंश दिया है प्लस वाला और हर भी दिया है प्लस वाला, 5 संख्याएं ढूंढें आप। फिर अंश दिया है माइनस वाला और हर दिया है प्लस वाला, ऐसे 5 पूर्णांक। अंश दिया है माइनस वाला और हर भी है माइनस वाला, ऐसे पूर्णांक। अंश प्लस वाला और हर माइनस वाला, ऐसे पूर्णांक। तो एक एक मैं बता देता हूँ। जैसे पहले में दोनों प्लस अंश और हर, तो ये हो गया 4/7, दोनों के दोनों प्लस वाले हैं, अंश माइनस का और हर प्लस का, तो ये हो गया -5/9। इसे प्लस लिख लेते हैं, प्लस नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब वो पॉजिटिव ही है। तो ये अंश देखें माइनस का है और हर प्लस का है। फिर अंश और हर दोनों ही ऋण के हों, तो ये हो गया -5 और -7, और अंश प्लस का और हर माइनस का, तो अंश प्लस का और हर माइनस का। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। इस परिमेय को मैं भिन्न भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये अंश और हर दोनों ही धनात्मक हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न करना है, छांटना है कि ये कौन से परिमेय हैं, कौन से भिन्न हैं, परिमेय के गुण। और अब आप समझ चुके हैं कि परिमेय जो हैं सारे पूर्णांक और सभी भिन्नों को मिलाकर बने हुए हैं। धन्यवाद।